Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome to my YouTube channel Easy Management Classes. यहाँ हम Principles of Management का चैप्टर ट्रेनिंग की स्टडी करने वाले हैं. इन प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है और नीड फॉर ट्रेनिंग क्या है. ठीक है. और इस वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं. तो इन रिमेनिंग टॉपिक्स का नाम है इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड कंपैरिजन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. तो यहाँ पर हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग के को डिस्कस करते हैं. इम्पॉर्टेंस मीन्स इसका महत्व क्यों है, ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग क्यों करवाना ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है हमारा टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़. ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग द कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है. तो ट्रेनिंग किस में हेल्प करती है, कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में, upgrading their skills and knowledge so that the organization could gainfully able their services for higher grade professional, technical, सेल्स और प्रोडक्शन पोजीशंस फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ट्रेनिंग किस में हेल्प करिए, हमारी कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में, अपग्रेडिंग योर स्किल्स एंड नॉलेज. ठीक है. तो ट्रेनिंग किस में हेल्प करिए, हमारी कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्किल्स एंड नॉलेज को इन्हेंस करने में, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल, टेक्निकल, सोशल एंड प्रोडक्शन जो पोजीशंस हैं उनको इफ़ेक्टिवली अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाए. नेक्स्ट है टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. ठीक है. तो रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट का मतलब है कि टू टैकल द इमिनेंसली ग्रोइंग कॉम्पिटिशन इन द टारगेट मार्केट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एम्प्लॉयर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि वो अपने वर्कर्स को इफ़ेक्टिवली वर्क करवाए, ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ. लेकिन वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कब हो, मिनिमम कॉस्ट पर, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, सो दैट यू सर्वाइव इन द मार्केट विद कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. Next, to change attitudes of the worker. Training not only provide new skills, new knowledge to employee, but also brings about a change in their attitude toward fellow workers, supervisors and the organization. ठीक है. तो ट्रेनिंग हमें कोई न्यू नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये हमारे एटीट्यूड को चेंज करती है, हमारे फॉलोअर्स के लिए, हमारे सुपरवाइज़र्स के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम फील करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को और हम मोटिवेटेड होते हैं और सिक्योरिटी फील करते हैं. जब हम सिक्योरिटी फील करते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर है वो रिड्यूस होता है, एब्सेंटिज्म रिड्यूस होता है. ठीक है. तो टू चेंज एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स. ठीक है. एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स से मतलब है कि हमारा एटीट्यूड फॉलोअर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज होता है. हमें फील होता है जॉब सेटिस्फैक्शन का, मोटिवेशंस का, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एब्सेंटिज्म, जो एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म है वो रिड्यूस होता है. नेक्स्ट, टू एनेबल वर्कर टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंज. एनेबल वर्कर मतलब वर्कर्स को एफिशिएंट बनाना कि वो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको ईजीली अडॉप्ट कर पाएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग एट अ फास्ट फेस. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाइक ऑटोमेशंस and development of highly mechanized and computer oriented systems threaten the survival of dynamic companies by creating new problems, new methods, new procedures, new equipments, new jobs, new skills and knowledge, and new product and services, etc.
तो ये सारे क्या है, थ्रेट हैं। क्या थ्रेट्स हैं हमारे पास कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू मेथड्स आ रहे हैं, न्यू प्रोसीजर्स आ रहे हैं, न्यू इक्विपमेंट आ रहे हैं, न्यू स्किल्स आ रही हैं, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ रही हैं। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ट्रेनिंग इस प्रोसेस को ख़त्म करने का काम करती है। ट्रेनिंग किस में हेल्प करती है, न्यू प्रोसीजर्स को सीखने में हेल्प करती है, न्यू इक्विपमेंट को सीखने में हेल्प करती है, न्यू जॉब को सीखने में हेल्प करती है। तो ट्रेनिंग किसके लिए एबल बनाती है एम्प्लॉयज़ को, कि जो चेंजेस आए हैं उनको एम्प्लॉयज़ ईजीली अडॉप्ट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ट्रेन वर्कर कैन हैंडल द मशीन सेफली। दे ऑल्सो नो द यूज़ ऑफ वेरियस सेफ्टी डिवाइसेस इन द फैक्ट्री। ठीक है, तो ट्रेनिंग किस में हेल्प करती है, एक ट्रेंड वर्कर जो होता है वो मशीन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकता है एज कंपेयर टू अनट्रेंड वर्कर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो रिड्यूस होते हैं। Next, to reduce wastage of time and resources. To reduce wastage of time and resources means training aim at making employees efficient in handling materials, machine, equipments, thus to avoid wastage of time and resources. क्योंकि जब एम्प्लॉय को ईजिली अपनी न्यू स्किल्स पता है तो एम्प्लॉय ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है, और जब वो ट्रायल और एरर मेथड ख़त्म हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद जब वो अपने वर्क को करने जाता है तो एरर्स कम आते हैं और वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है, रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज़ होता है, और एम्प्लॉय एबल होता है राइट मेथड को, और राइट मेथड को राइट तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। Sometimes it may not be possible for the management to fill in higher work position from outside. Under such conditions, apprenticeship programs aiming at improving the skills of the present employee come to the aid of the company by making their requirements of the personnel from within the organization. This reduces the need for recruiting people from outside and also improve the morale of the existing employees. ठीक है, कभी कभी जब हम प्रमोशंस करने जा रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम आउटसाइड से एम्प्लॉयज़ को हायर ना करके हम अपनी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको सुपरवाइज़र के अंदर में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंडर में रखते हैं, और उनको प्रमोशन के टाइम पे जो उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी है वो सीखने के लिए बोलते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो उनका प्रमोशन किया जाता है। तो ये क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के मोराल को इन्हेंस करता है, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, टू मेक द मैनेजमेंट इफेक्टिव। To make the management effective, one of the primary objective of training and development process is to give rise to a new and improved management which is capable of handling the planning and control without any serious problem. क्योंकि जब मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ट्रेनिंग के थ्रू आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और एक कंट्रोलिंग कर सकते हैं, जिससे आप अपने मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के, उसको इफ़ेक्टिवली रन कर सकते हैं। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग थे, जैसे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, to change attitude of the worker, to enable workers to adopt quickly to change, to mitigate the risk of accident, to reduce wastage of time and resources, to provide growth opportunities to existing employees, to make the management effective. Now we are study process of training. It is very important process क्या है ट्रेनिंग का। ठीक है, the first step of training is identifying training needs. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग नीड इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग की नीड क्यों है, जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र्स करते हैं तो उसमें जो डेविएशंस आते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ उस वर्क को इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ट्रेनिंग की नीड होती है।
ठीक है, तो द गैप क्लियरली अंडरलाइंग द नीड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, हेंस अंडर दिस फेज द गैप इज आइडेंटिफाई इन ऑर्डर टू असेस द ट्रेनिंग नीड। तो ट्रेनिंग नीड कब आइडेंटिफाई हुई? जब हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, तो जो गैप फाइंड किया हमने, जो डेविएशंस फाइंड किए, उससे हमें पता चला कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो क्यों अच्छी नहीं है, किस रीज़न से, क्या चीज़ नहीं आती है, किस स्किल की कमी है, किस नॉलेज की कमी है, उसके लिए फिर हमें ट्रेनिंग की नीड महसूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इस्टेब्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। After the identification of training needs, the most crucial task is to determine the objective of training. Hence, the primary purpose of training should focus to bridge the gap between standard performance and actual performance. This can be done through setting training objectives. जब हमने नीड फील कर ली, नीड फील करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम्स करते हैं। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू ब्रिंग प्रॉपर मैच बिटवीन मैन एंड द जॉब। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और एम्प्लॉय को हमें जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो स्टैब्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि नीड आइडेंटिफाई करने के बाद उससे रिलेटेड हमें ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने हैं, और ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, जो मैन और जॉब के बीच को प्रॉपर मैच कर पाए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड्स। Training methods are desired means of attaining training objectives. After the determination of training need and specification of objective, an appropriate training methods is to be identified and selected to achieve the stated objectives. ठीक है, तो हमें ट्रेनिंग मेथड्स आगे कुछ पढ़ने वाले हैं हम, जैसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग मेथड्स डिसाइड करने हैं कि हमें ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ करने हैं या ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ करने हैं। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो जॉब करते करते जब आप कुछ चीज़ सीखते हो, और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जो जॉब से हट के सिखाए जाते हैं, जैसे आपको लेक्चर्स दे के सिखाना, सेमिनार्स में बिठा के सिखाना, कॉन्फ्रेंसेस में कर सिखाना। और ऑन दी जॉब मेथड्स में जैसे आप इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गई, अंडर स्टडी हो गई, ठीक है, जॉब रोटेशन हो गया, ये क्या हुआ आपकी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स। इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ करने हैं, देन जो भी आपने प्लान किया है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। अंडर इट एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन टू डेवलप फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स डिसाइड करने के बाद जितनी भी प्लानिंग की थी, आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, मेथड्स डिसाइड कर लिए, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर प्लान। नेक्स्ट स्टेप, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम या इवैल्यूएट प्रोग्राम। It consists of an evaluation of various aspects of training in order to know whether the training program was effective. ठीक है, it refer to the training utility in term of effect of training on employees and performance. evaluate प्रोग्राम का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव था या नहीं, वो आप कैसे पता लगाओगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बाद। नेक्स्ट स्टेप फीडबैक, इट इज़ अ लास्ट स्टेप। फीडबैक क्या है, मैकेनिज्म है, इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इम्प्रूव द सेम इन फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें क्या किया, फीडबैक लिया आपने एम्प्लॉय से कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो किया था उसमें क्या क्या वीकनेस थी, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग करवाओ तो वो वीकनेसेस आप रिड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो ये क्या था ट्रेनिंग का प्रोसेस। पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इस्टेब्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और मैन को उस जॉब रिक्वायरमेंट से क्या सिखाना है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स, कि आपको कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं ऑन दी जॉब
ट्रेनिंग मेथड या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। जो भी आपने प्लान किया था उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा, और जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके बाद उसको इवैल्यूएट भी तो करना होगा। एवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इन्हांस हुई भी है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप आता है फीडबैक, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम का फीडबैक जो आप एम्प्लॉय से लोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। क्या वीकनेसेस थी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग दें तो उन वीकनेसेस को हम कम कर पाएँ। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स refers to the form of training which is provided at the workplace during the performance of the actual job। मैंने अभी बताया किस में, प्रोसेस में, कि ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कौन से होते हैं, जो आप जॉब को करते करते सीखते हो। When the employees are giving training outside the actual work location, such a type of training is termed as of the job training। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक्चुअल वर्क लोकेशन से आउटसाइड जाकर ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से पता चल रहा है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जॉब के टाइम पर दी जाने वाले ट्रेनिंग, करते करते सीखना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की एक्चुअल लोकेशन जो जॉब की है उससे हटकर जाकर, आउटसाइड में जाकर सीखना। अप्रोच क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि आप जॉब को करते करते सीखने हैं तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच। जब आप जॉब को करते हुए नहीं सीखते हो, आउटसाइड जाकर कोई लेक्चर लेके सीखते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होगा, ऑब्वियसली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन नहीं है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। वहाँ पर सिर्फ ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ये नहीं पता लग रहा कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। लोकेशन सिंपल, एट द वर्क प्लेस, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। प्रिंसिपल्स क्या है, लर्निंग बाय परफॉर्मिंग, ठीक है, क्योंकि आप करते करते सीखते हो यहाँ पर। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लर्निंग बाय एक्वायरिंग नॉलेज, जो आपको नॉलेज मिल रही है उसको बाद आप यूज़ करते हो अपने जॉब में। वर्क डिस्ट्रप्शन नो, बिकॉज ट्रेनीज प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग लर्निंग। यहाँ पर वर्क का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता क्योंकि आप काम करते करते सीख रहे हो, प्रोडक्शन भी हो रहा है साथ में। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वर्क का डिस्ट्रप्शन होता है, वहाँ पर आपका वर्क रुक जाता है। पहले आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, उसके बाद आप वर्क को ज्वाइन करते हैं। कैरिड आउट बाय एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ऑन द जॉब में, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं वो आपको ट्रेन करते हैं, उनके अंडर में आप वर्क करते हैं और आप सीखते जाते हैं और करते जाते हैं। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स आते हैं जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, क्योंकि आप जॉब के साथ साथ सीख रहे हैं तो आप एक प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इनएक्सपेंसिव है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि जॉब से हटकर आउटसाइड में जाकर आपको सिखाया जाता है, नॉलेज दी जाती है, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंसिव हुआ। सूटेबल फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाते हो और ट्रेनिंग सीखते जाते हो, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड्स को यूज़ कर करके। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस है, मटेरियल वेस्ट होने के चांसेस है, टाइम वेस्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे बीच डिफरेंस। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग कब दी जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी दी जाती है जॉब के साथ साथ जब सीखते हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क लोकेशन से बाहर जाकर। अप्रोच क्या था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, लोकेशन वर्क प्लेस होता है। ठीक है, लर्निंग बाय परफॉर्मिंग होती है, परफॉर्मिंग लर्न कर करके सीखते हो आप, परफॉर्म कर करके सीखते हो, सॉरी। ठीक है,
वर्क डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय आपको ट्रेन करते हैं, इनएक्सपेंसिव होता है और मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जो एक्चुअल वर्क लोकेशन से आउटसाइड होती है, क्योंकि ये आउटसाइड में जाके सिखाया जाता है तो ये थ्योरेटिकल होता है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है यहाँ पे। अवे फ्रॉम वर्क प्लेस होता है, लर्निंग बाय एक्वायरिंग नॉलेज होता है, क्योंकि यहाँ पर आप नॉलेज लेने के बाद यूज़ करते हो। वर्क डिस्ट्रप्शन होता है क्योंकि यहाँ पर पहले आप सीखने जाते हो, फिर वर्क को करने के लिए वर्क प्लेस पे आते हो। यहाँ पे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, इसीलिए एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे बेसिक कंपैरिजन कंप्लीट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रेनिंग के, प्रोसेस क्या है ट्रेनिंग का, एंड ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।